दोस्तों, परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ जो हिंदी मीडियम का रहेगा उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। एक तरफ से एक अभ्यास करते हुए पूरा बुक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज पहला चैप्टर जो रहेगा हम लोगों का क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर नंबर आपका 8 है त्रिकोणमिति। थोड़ा से बेसिक इसमें जो होता है, थोड़ा से लैंग्वेज एक तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा इसका अलग होता है, और हम पूरा बढ़िया समझाएंगे। जो एनसीईआरटी वाली बुक है पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आपका। पहले इसको मिटा देते हैं। पहले कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आपका पूरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अभ्यास की तरफ। पूरा बढ़िया समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप लोग, टेंशन फ्री होके हमारे यहाँ पढ़िए। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे त्रिभुज क्या होता है आपका। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? आपका तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिलहाल हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना नहीं, इसलिए पूरा बढ़िया से नहीं उसमें जाएंगे, उसको अलग छोड़ देते हैं। आगे त्रिभुज एक चैप्टर है, उसमें बढ़िया समझ में आएगा, तो उसको पढ़ाएंगे। तो पहले त्रिभुज किसे कहते हैं खाली जनरली जान जाओ कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पर इसमें त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज का यूज होगा इस वाले पूरे अभ्यास में? तो आपका त्रिभुज का यूज होगा समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जो तीन रेखाओं से घिरा हो, लेकिन उसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। सिर्फ एक कोण, बाकी दो कोण किसी भी अंश का हो हमसे उससे मतलब नहीं, बस एक कोण आपका 90 अंश का होना चाहिए। यानी किस तरह आकृति बनेगा इसमें, इसको क्या कहेंगे आपका? यहाँ पे देखो एक तो 90 अंश का बन गया, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज है। ये चाहे कितने भी अंश का हो उससे मतलब नहीं है, खाली एक कोण इसका 90 अंश होना चाहिए। तो ये जो भी कोण कराए उससे कोई मतलब नहीं है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण क्या हो आपका 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा, अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लेना। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज, इसको त्रिभुज कहते हैं इस तरह जो बनता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। एक कोण 90 अंश होना चाहिए है, अंश इसको पाएंगे बाबू। सब बेसिक हम एक तरफ से पूरा बताएंगे, तो लोग टेंशन मत लेना। इस तरह सिंबल को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। पूरा एक नंबर से चलेंगे, एक एक पूरा चीज़ जो समझ में आएगा पूरा। अब चलते हैं आगे। बेसिक चीज़ इसमें कुछ होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या चीज़ होता है उसके बारे में बताते हैं इस वाले चैप्टर में। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है तो इसके बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? देखो, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? देखो, त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका साइन, इसको साइन पढ़ते हैं, SIN साइन। फिर इसके बाद होता है आपका कॉस, SOS कॉस, और एक होता है आपका टैन, TAN टैन पढ़ते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका कॉट, आपका हो जाएगा सेक, सेक के बाद होगा आपका कॉसेक। ठीक है, इतने ही, इन सबको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और पूरे त्रिकोणमिति में खाली इन्हीं सब का यूज होगा, इन्हीं त्रिकोणमिति अनुपात का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यानी देखो, इसको क्या कहेंगे? आपका साइन पढ़ेंगे, SIN रहेगा साइन, COS रहेगा तो कॉस पढ़ेंगे, TAN रहेगा तो टैन पढ़ेंगे, COT रहेगा तो कॉट पढ़ेंगे, SEC रहेगा तो सेक पढ़ेंगे, COSEC रहेगा तो इसको कॉसेक पढ़ेंगे। बस इन्हीं सबको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कुल मिला के 6 होंगे, इनको आप लोग रट लेना, और इन्हीं का पूरे का यूज होगा। और बार बार हम लिखाएंगे और बार बार पढ़ाएंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ बताते हैं आप लोग को। देखो, थोड़ा सा त्रिकोणमिति अनुपात पूरा आना चाहिए। इन्हीं सबको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखिए, आपका कुछ बता देते हैं, लंब और कर्ण और आधार के बारे में बताते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें क्या लंब होता है, क्या कर्ण होता है, क्या आधार होता है। देखो,
समकोण त्रिभुज अभी बताइए कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। देखो 90 अंश कर दिए। देखो अब हम बताएंगे लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। सब ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। जहाँ एंगल रहेगा उसके हिसाब से आप लोग का लंब, कर्ण और आधार पता करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम एंगल मानेंगे यानी कि थीटा यहाँ मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से लंब कौन होगा? थीटा के सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको लंब कहेंगे, यानी कि इसके सामने वाला भुजा हाई होगा तो इसको लंब कहेंगे, ठीक है। और हाई इसके जो इससे सटा हुई लाइन रहेगी उसको आधार कहेंगे। देखो ये भी सटा है लेकिन कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण दो तिरछी लाइन रहेगी उसको हमेशा कर्ण कहेंगे, यानी तिरछी लाइन है तो ये कर्ण रहेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो थीटा के सामने यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें हमेशा डिपेंड करेगा जहाँ थीटा रहेगा, जहाँ एंगल बनेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि उससे हम लोग पता करेंगे कौन लंब होगा कौन आधार होगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, दो तिरछी लाइन रहेगी, ठीक है। तो देखो हमेशा थीटा के सामने वाला जो रहेगा वो लंब होगा और थीटा से जो सटी हुई लाइन रहेगी यानी सीधी लाइन रहेगी उसको आधार कहेंगे। जो शेष बचेगा लाइन उस लाइन को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब देखो जैसे फिगर ये तो मान लोगे यहाँ पता चल गया कि हमको ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। एक और फिगर बना के चेक करते हैं इसमें कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। देखते हैं बाबू। हाँ अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा को तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या कहेंगे? यहाँ तो 90 अंश का कोण बनबे करेगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन होगी? इसके सामने की भुजा आपकी ये वाली होगी, तो यानी किसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। और जो उसके अलावा जो सटी हुई लाइन रहे, तिरछी लाइन नहीं, देखो तिरछी लाइन ये दिखाई दे रहा है कि तिरछी है तो उसको हमेशा कर्ण कहेंगे। जो भी तिरछी लाइन रहेगी समकोण त्रिभुज में उसको हमेशा कर्ण कहेंगे। और थीटा के सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको लंब और जो थीटा से सटी हुई लाइन रहेगी उसको आधार कहेंगे। सीधा होना चाहिए, देखो सीधा है तो इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? आधार दोनों फिगर से समझ में आया? कहाँ से जहाँ थीटा बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा लंब होगा, कौन सा भुजा कर्ण होगा, कौन आधार होगा। तीनों चीज़ पता करेंगे किससे? थीटा, यानी जहाँ पे एंगल, जहाँ पे कोण बनेगा। अब चलते हैं आगे, कुछ देख लेते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, सबके बारे में देख लेते हैं किसके बराबर क्या क्या होता है मान। इसके लिए हम लोग पहले एक फार्मूला लिख देते हैं। एक ट्रिक है, फार्मूला नहीं ट्रिक, इसको रट लेना आप लोग। इसको कहते हैं लाल बट्टे कक्का। शायद आप लोग सुने होंगे, अगर कहीं भी कोचिंग किए होंगे तो आप लोग को कोचिंग किया विद्यालय में थोड़ा बहुत पढ़ाए होंगे कि क्या होता है त्रिकोणमिति में लाल बट्टे कक्का। तो हम फिर एकदम बेसिक से बढ़िया से समझाएंगे बाबू। देखो जैसे होता है साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा अगर ले रहे हैं तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात बराबर क्या होगा, तो उसी हिसाब से अभी हम बता रहे हैं। देखो याद करने का ट्रिक भी लिखा दिए, अभी समझा रहे हैं बाबू। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो कुछ छूट नहीं रहा ना, 6 त्रिकोणमिति हो गया ना। एक बार हमसे छूट गया था, विद्यालय में पढ़ा रहे थे। देखते हैं अब देखिए, पहले हमको लेना है साइन थीटा बराबर क्या होगा। पहला त्रिकोणमिति अनुपात ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो है पहला वाला ले लेना है। इसमें लाल बट्टे कक्का इतना तो रट ही सकते हो, इतने इसके ऊपर सब डिपेंड है। यानी कितना पहले है, पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ऊपर लिख देना। यह देखो यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला हो जाएगा। जब पहला वाला ले रहे हो, साइन ले रहे हो तो पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया त्रिकोणमिति, तीसरा हो गया। यहाँ पे लिख दो नंबर, चौथा, पांचवा और छठवां। जैसे यहाँ पे पहला ले रहे हो, देखो भाई पहला वाला ऊपर और नीचे वाला दोनों एक साथ लेना है। यानी कि पहला ले रहे हो तो यल बटे के है। देखो यल से क्या हो जाता है, यल से ला से लंब, यानी कि यहाँ पे लंब लिख देना। अब देखो दूसरा लेना है तो दूसरे जगह के है तो के नीचे क्या लिखेंगे, के से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ देखो कॉस लेना है तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस के लिए दूसरा हो जाएगा आपका ए वाला, ए बटे के, ए बटे के। अब ए से क्या हो जाएगा आपका, ए फार आधार हो जाएगा और के फार कर्ण हो जाएगा। कितना समझ में आया? अब देखिए टेन ले रहे हैं, टेन यानी कि तीसरा वाला हो जाएगा इधर से,
तो यानी कि यल हो जाएगा यल बटे ए, यल बटे ए, यल से हो जाएगा यल फार लंब हो जाएगा और ए फार आधार हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है, हम साइड में इसको लिख देंगे, नहीं तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन तुम लोग खा सकते हो। अभी देखो ये साइड में लिख देते हैं। टैन के बाद क्या था, कॉट था, कॉट थीटा, और कॉट के बाद सेक था, सेक के बाद आपका कॉसेक। इनको अभी लिखना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब देखो, अब क्या करेंगे, अब की बार देखो उल्टा चलेंगे, अब इनका भी लिखना है ना, तो 3 हो गया था, 4 हो जाएगा, 5 और 6। अब की बार क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा कहने का मतलब यानी कि इधर से चलेंगे, पीछे से और नीचे से करेंगे, यानी कि पहले हर लेना है, फिर उसके बाद अंश लेना है। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा के क्या हो जाएगा, अब देखिए आप लोग, कॉट का क्या हो जाएगा, अब की बार हम क्या करेंगे, हर से चलेंगे, हर के बाद अंश होगा, और इधर से उल्टे चलेंगे, यानी कि ए बटे यल, यहाँ पे लिखेंगे ए और नीचे हो जाएगा आपका यल। नीचे मतलब नीचे से करेंगे, मतलब हर से अंश में चलेंगे, यानी कि ए बटे यल। ए फार क्या हो जाएगा आपका, ए फार हो जाएगा बाबू आपका आधार, और यल फार क्या हो जाएगा आपका लंब, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए सेक थीटा। सेक थीटा कहने का मतलब है तो हो गया, अब नीचे से इसको चल दिए, अब नीचे से इसको चलेंगे, तो के बटे ए, तो यहाँ पे लिख देंगे के बटे ए। के फार हो जाएगा आपका कण, और ए फार हो जाएगा आपका आधार, लिख देंगे। अब देखिए कॉसेक थीटा, यानी कि छठवां वाला जो कॉसेक थीटा लिखे हैं, अब की बार इसका नंबर आएगा नीचे से, यानी कि पहले हर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अंश, तो हर हो जाएगा आपका के, अंश हो जाएगा आपका यल, यानी के से हो जाएगा कण और यल से हो जाएगा आपका लंब। अब एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं इन सबको। देखिए आपका ट्रिक हम क्या बताए थे, कैसे पता करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर क्या होता है मान, तो एक बार हम ट्रिक फिर से देख लेते हैं। ट्रिक है आपका लाल बटे कक्का, यानी कि यल ए यल बटे कक्का, यानी कि डबल के ए। तो पहले जैसे हम पहले पढ़ेंगे तो साइन के लिए है तीनों के लिए, तो ऊपर से चलेंगे, यानी कि पहले अंश फिर हर हो जाएगा। देखो 1 यानी कि साइन के लिए है, 2 यानी कि कॉस के लिए हो जाएगा, है आपका टैन के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए टैन के लिए हो जाएगा इतना, तो यानी कि इस तरह आपका बना देंगे। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, यल बटे के, यानी कि यल बटे के, और इसको क्या पढ़ेंगे, यल से हो जाएगा आपका लंब, के फार हो जाएगा कण। फिर इसी तरह आपका देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि ए बटे के, ए से हो जाएगा आपका आधार, के से हो जाएगा कण। फिर इसके बाद देखिए आपका टैन थीटा लिखे, टैन यानी कि तीसरे स्थान पर ऊपर से चलेंगे, यानी 3 तक तो ऊपर चलना, ऊपर से यानी कि अंश से हर में जाना है। फिर इसके बाद 3 से क्या करेंगे, इधर पीछे से हर से अंश में चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका यल बटे ए, यल से क्या होता है लंब, ए से आधार हो जाता है दोस्त। अब देखो यहाँ पे चौथे पे क्या लिखे हैं, चौथे पे यानी कि कॉट लिखे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि अब हर से चलेंगे अंश में, तो यानी पीछे से चलेंगे, यानी कि ए बटे यल, ए से हो जाएगा आपका आधार, यल से क्या हो जाएगा लंब, पीछे चल रहे हैं, यानी कि 3 ठे आगे चलना, 3 ठे पीछे से, 3 ठे ऊपर से नीचे आना है, यानी कि अंश से हर में आना है, और 3 ठे क्या करेंगे, हर से अंश में चलेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बटे यल कॉट के लिए, तो ए से हो जाएगा आपका आधार, यल से क्या हो जाएगा लंब। अब की बार 5वें के लिए देखो क्या लिखेंगे, सेक, सेक के लिए क्या हो जाएगा कण बटे ए, के से क्या हो जाएगा कण, और ए से क्या हो जाएगा आधार। और फिर इसके बाद 6वें के लिए कॉसेक थीटा लिखे हैं, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा आपका के बटे यल, के से क्या हो जाएगा आपका कण, और यल से क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त थोड़ा सा इस पे आगे चलेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी कुछ बताएंगे, यानी कि सवाल भी कुछ बताएंगे, तब बढ़िया से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, पूरा समझ में आएगा। पूरा हम गारंटी लेते हैं आप लोग को 100% पूरा याद हो जाएगा, जितना भी पढ़ाए हैं सवाल जब बताएंगे।